हेलो बच्चे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है घन और घनाभ, ठीक है, यानी क्यूब एंड क्यूबॉइड, है ना। तो इससे पहले हम लोग बेलन, शंकु, गोला ये सब पढ़ चुके हैं, है ना। और आज हम लोग देखते हैं घन और घनाभ के बारे में, ठीक है, कि घन और घनाभ क्या है, ठीक है। तो घन और घनाभ के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला हमने ये चित्र बना रखा है घन का, और ये दूसरा चित्र जो है ये हमारा है घनाभ का, ठीक है। तो घन और घनाभ में पहले तो जानिए कि अंतर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद में अंतर जानने के बाद हम उसके फॉर्मूलाज वगैरह को देखेंगे, सूत्र को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि घन और घनाभ में अंतर क्या है, और घन किसे कहेंगे, घनाभ किसे कहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि घन हमने लिख रखा है घन, तो घन कैसा होता है, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। यानी इसकी जितनी भी भुजा है ना, तो घन में जितनी भी भुजा होगी, है ना, घन में जितनी भी भुजा होती है, सभी भुजा की जो लंबाइयाँ होती है वो सबकी सब समान होती है, ठीक है। यानी जितनी भी भुजा है, अगर एक भुजा को एल मानेंगे तो सारा जितना भी भुजा आएगा सबकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, एल। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, मतलब जिस भी इकाई में रहेगी उतना उसका भुजा की लंबाई होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि घन में जितनी भी भुजा है सब बराबर होती है, समान होती है ना। दूसरा हमारा है घनाभ। क्या है दूसरा? घनाभ, ठीक है। तो घनाभ किसको कहेंगे? घनाभ जो होती है, घनाभ कह सकते हैं जैसा कि हमारा सलाई, माचिस जिसको बोलते हैं ना, मैच बॉक्स, ठीक है। तो एक तरह से हम उसको घनाभ का रूप दे सकते हैं, उसको घनाभ बोला जा सकता है ना। तो माचिस को आपने, माचिस मतलब मैच बॉक्स को आपने देखा होगा, है ना। सलाई के जो बॉक्स होता है उसको आपने देखा होगा, वो सेम टू सेम घनाभ होता है। क्या होता है? घनाभ होता है ना। तो घनाभ में क्या होती है, एक लंबाई की भुजा होती है, दूसरी चौड़ाई की भुजा, और तीसरी होती है ऊंचाई की भुजा, और तीनों को तीनों आपस में समान नहीं होती है, तीनों की तीनों आपस में समान नहीं होती है, ठीक है। ये तीनों अलग अलग होती है, ठीक है, जिसमें से कोई दो भुजा बराबर भी हो सकती है ना, लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं होती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घनाभ होती है, घनाभ का एक भुजा होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई, और तीसरा होता है ऊंचाई, ठीक है। और तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, असमान होती है, ठीक है। चाहे कोई दो भुजा समान भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन तीसरी भुजा समान नहीं होगी, यानी तीनों भुजा कभी भी समान नहीं होगा। अगर तीनों भुजा समान हो जाएगी तो ये घनाभ नहीं होके क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। क्या बनेगा? घन बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम कह सकते हैं कि घन का, ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, हम क्या लिखेंगे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 6 × L², यानी हम कह सकते हैं एल को क्या कहेंगे, यहाँ पर एल को हम लोग लिखते हैं भुजा। एल को क्या लिखते हैं? भुजा, यानी साइड, यानी किनारा, है ना। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा 6 × L², यानी 6 गुने भुजा का स्क्वायर, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं घन का आयतन। क्या देखते हैं? घन का आयतन। क्या है? घन का आयतन। तो घन का आयतन अगर हम लोग देखेंगे तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू, भुजा का क्यू, यानी कह सकते हैं एल का क्यू। भुजा को क्या माने हुए? एल माने हुए हैं, तो एल का क्यू हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें घन इकाई आएगा, क्योंकि कभी भी जो आयतन होता है घन इकाई में होता है ना। क्या आएगा? घन इकाई। और इसका जो आएगा वो होगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर या फिर L², 6 × L², है ना। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी L का क्यू, घन इकाई, है ना। घन इकाई कहने का मतलब अगर इकाई आपका यूनिट आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर होगा, ठीक है। उसी तरह हम घनाभ का भी देखते हैं। तो घन का मेनली यही दो जो प्रश्न बनता है घन पर, वो मेनली इसी दो फार्मूला से पूछा जाता है ना। और बेसिकली, ठीक है, 9th और 10th का, है ना, उससे जूनियर क्लासेस में आपसे इसका
शीर्ष पूछ लेता है ना, कि घन में कितना शीर्ष होता है ना। और इसका आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितनी किनारा है ना। और आपसे ये भी पूछ सकता है इसमें कितनी किनारा है, कितना भुजा है ना। तो फलक पूछ देगा कि कितना फलक होता है इसमें, है ना। तो फलक के बारे में अगर पूछता है तो आप फलक देख सकते हैं कितना होता है, एक होता है बाएं साइड का, एक दाहिने साइड का, 2 फलक, एक पीछे और एक आगे, 2 2 4, और एक ऊपर एक नीचे, यानी 4 2 6 फलक, यानी फ्लैंक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी फलक बोलते हैं, वो 6 फलक होता है इसमें। कितना होता है? 6 फलक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपसे अगर पूछा जाएगा किनारा यानी भुजा, अगर आपसे पूछा जाएगा, है ना, तो भुजा अगर इसमें पूछा जाएगा या किनारा पूछा जाएगा तो 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, 4 4 8 हो जाएगा। और 1 2 3 4 4 जो हो जाएगा उसके मिडिल वाले साइड को, है ना, बीच वाले में। तो 4 ऊपर, 4 नीचे और 4 मिडिल वाले में, तो 4 4 8 4 12, कितना हो जाएगा? किनारा होगा आपको 12, है ना। और शीर्ष आपको पूछा जाएगा, शीर्ष पूछा जाएगा तो कितना होगा शीर्ष? 4 ऊपर शीर्ष, 4 नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 8 शीर्ष होता है, फलक होता है आपको 6 और किनारा होता है 12। कितना किनारा होता है? 12। आप ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12, 12 किनारा हम लिख भी देते हैं, है ना। ये आपको एक तरह से 9th 10th में तो नहीं, लेकिन जूनियर क्लासेस में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे क्या पूछा जाता है कि घन का क्या है? फलक। क्या पूछा जाता है? फलक। ठीक है, तो फलक इसमें कितना है, जिसको इंग्लिश में शायद फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंक बोलते हैं, है ना। तो इसमें फ्लैंक कितना है? तो एक देखिए, एक आगे और एक पीछे यानी 2, एक बाएं और एक दाहिना यानी 2, एक नीचे एक ऊपर यानी 2, तो 2 2 4 2 6 गो, है ना। आपसे पूछा जाता है शीर्ष। क्या पूछा जाता है? शीर्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, है ना, या फिर वर्टेक्स, है ना। तो इसमें शीर्ष कितना होता है? तो शीर्ष 1 2 3 4, नामकरण करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम नामकरण कर देते हैं, ये A, ये B, है ना। एक सेकेंड, जैसे हम इसका नामकरण इसको रखते हैं B, इसका C, इसका नाम D, इसका E, है ना, इसको F रखते हैं, इसको G, इसको H रखते हैं, है ना। तो ये इसका वर्टिसेज हो जाएगा A B C D E F G H, यानी 8। टोटल कितना वर्टिसेज होता है? 8, यानी शीर्ष। और आपसे पूछा जाएगा एज। क्या पूछा जाएगा? एज। तो एज माने होता है किनारा। क्या होता है? किनारा, यानी जिसको हम कह सकते हैं भुजा। कितना भुजा होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल होता है 12 भुजा, यानी 12 एजेज होता है ना। जैसे हम कह सकते हैं कौन कौन एजेज हो जाएगा? AE एक एजेज है, AB एक एजेज है, BC एक एजेज है, CD एक एजेज है। तो 12 एजेज यानी 12 किनारा होता है। शीर्ष कितना होता है? 8, फलक यानी फ्लैंक कितना होता है? 6, है ना। तो यही सेम चीज़ आपको इसमें भी लागू होता है। किस में? घनाभ में। क्या चीज़ होता है? इसमें भी आपको 6 फलक होगा, 12 किनारा होगा, है ना, 12 किनारा होगा और 8 शीर्ष होगा। सेम टू सेम होता है घन और घनाभ का। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है घन और घनाभ में। ठीक है, तो सिर्फ अंतर क्या रहता है कि इसका किनारा यानी घन का किनारा जो रहता है वो सब समान होता है और घनाभ में किनारा क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए हमने बड़ी बारीकी से आपको ये चीज़ बता दिया और समझा दिया, है ना। चलिए, अगर आपको एक बार में ना समझ में आया, वीडियो को 2 बार 3 बार करके देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे घनाभ के बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब आइए घनाभ में, है ना। तो घनाभ में जैसा कि हम जानते हैं इसकी 3 भुजा होती है। एक लंबाई की भुजा, है ना, जिसको L से सूचित किए हैं। एक चौड़ाई की भुजा होती है ना, जिसको B से सूचित किया, और एक ऊंचाई की भुजा होती है। ठीक है, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? H से। यानी तीनों भुजा आपके सामने हैं। तो इसमें सबसे पहले होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसी से सवाल आपको पूछा जाता है और आपके किताब में भी यही सब सवाल, इसी से रिलेटेड सवाल आपको मिलता है बनाने के लिए, है ना। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो हम लोग देखते हैं
कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, LB प्लस BH प्लस HL, यही ना होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोर चौड़ाई गुने ऊंचाई जोर ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि घनाभ का आयतन कितना होता है, क्या पूछा जाता है, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालने के लिए यानी वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये हो जाएगा आपको वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, और ये हो जाएगा घन इकाई, क्या हो जाएगा, घन इकाई। क्यों, क्योंकि इसका आयतन यानी वॉल्यूम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोर चौड़ाई गुने ऊंचाई जोर ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, और आयतन देखें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से घनाभ के बारे में भी हम लोग जाने हैं कि घनाभ किसे कहते हैं और घन और घनाभ में अंतर क्या है, ये भी जान लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो घनाभ का अगर आपसे पूछा जाएगा कि जैसे एक तरह का प्रश्न बनता है इसमें घनाभ वाले सेक्शन में कि उस छड़ की लंबाई बताएं। ठीक है, कि उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताएं जो उस कमरे में रखी जा सकती है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसका डायगोनल पूछा जा रहा है, यानी इसका विकर्ण पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इसका विकर्ण पूछा जाता है। ठीक है, तो विकर्ण डायगोनल यानी विकर्ण इससे पूछा जाता है कि इस कमरे में, मतलब ये घनाभाकार अगर कोई कमरा है तो उसमें बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई है, यानी बड़ी से बड़ी जो छड़ होती है वो कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग बच्चे पहले इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं घन वाले सेक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि घन वाले सेक्शन को हम सबसे पहले ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो घनाभ का जो होता है, जो घनाभ में घनाभ का विकर्ण होता है, क्या होता है, घनाभ का विकर्ण, है ना। क्यों, क्योंकि जब भी आपसे पूछेगा कि कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई बताए जिसको रखी जा सकती है, ठीक है, तो उसको विकर्ण निकालना रहता है। घनाभ का विकर्ण होता है L स्क्वायर जोर B स्क्वायर और जोर होता है H स्क्वायर, यही आपका घनाभ का विकर्ण का क्या होता है एक तरह से फॉर्मूला है ना, जिसको आपको ध्यान में रखना। ये भी पूछा जाता है, ये भी आपसे ये निकालने के लिए भी पूछा जाता है। इसको सीधा इकाई रखेंगे, है ना, कोई भी इकाई हो, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में रहने देंगे, है ना, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में रहने देंगे। चलिए, ठीक है, अब आपसे ये तो हो गया। ठीक है, उसी तरह घन का भी विकर्ण होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण होता है क्या, तो होता है √3 बटा भुजा, क्या होता है, √3 बटा भुजा। ठीक है, घन का विकर्ण होता है √3 बटा भुजा। ठीक है, √3 बटा भुजा नहीं होता है, सॉरी, √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। एक सेकेंड, घन का विकर्ण जो होता है वो हो जाता है, सॉरी, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। कितना होता है, √3 गुने भुजा होगा। 1 मिनट। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, जल्दी से। हाँ जी, आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण देख लिए, घन का विकर्ण देख लिया, है ना, ये भी इकाई में ही होगा, है ना, ये भी इकाई में ही होगा, है ना। तो और घन का भी देख लिए, घनाभ का भी देख लिए। तो आप लोग को आज के क्लास में ये चीज़ समझ में आया कि घन और घनाभ होता क्या है। ठीक है, और ये एक तरह से आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो आप लोग बस इंट्रोडक्शन क्लास में इसी चीज़ को पहले अपनाएंगे। ठीक है, पहले इसको देखेंगे, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन को लेते हैं और उसको आज देखते हैं सॉल्व करके, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसके जितने भी प्रश्न होगा घन और घनाभ से रिलेटेड, मैं सभी प्रश्नों को हल करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। ठीक है,
तो बच्चे आप लोग को अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया जितने भी टॉपिक्स है मैथ्स के, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो हमारा पढ़ाई, तो हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और हमसे आगे की अपनी जितनी भी क्लासेज है उसको पढ़िए, ठीक है। और मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ्स का दूसरा जो नाम होता है वो है प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा और आप आगे मैथ्स में अच्छे होइएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि किसी घन की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई मान के चलिए हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, तो उसका पहला नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कुल क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या पूछा जा रहा है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और दूसरा नंबर में पूछा जा रहा है उसका आयतन। आयतन बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर, है ना। यानी L का जो वैल्यू है, L हम घन में क्या माने थे? L इज इक्वल टू भुजा माने थे, है ना। तो L कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, है ना। तो घन का पहला में पूछा जा रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया TS है, यानी टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6 गुना L स्क्वायर होता है ना। तो 6 गुना 6 का स्क्वायर, है ना। तो 6 गुना 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 एक 36, है ना। तो 36 और 36 गुने 6 करेंगे 18 3 21, यानी 216। कितना आएगा? 216 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमने पहले बताया वर्ग इकाई होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और दूसरा में पूछा जा रहा है आपसे आयतन। क्या पूछा जा रहा? आयतन, यानी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यू होता है, यानी L का क्यू, है ना। L कितना है? तो L है आपको, L कितना दिया हुआ? 6, यानी 6 का क्यू हो जाएगा, है ना। तो 6 का क्यू होता है 216 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, है ना, ठीक है। 216 सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इसका जो है टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आया? 216, और इसका आयतन जो है, आयतन भी आएगा 216, क्योंकि 6 गुना 6 करेंगे 6 एक 36, 36 छक्का 216, है ना। ठीक है, तो इसका आयतन आ गया 216 और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी आया कितना? ये भी आया 216, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे घन का भी देखेंगे, ठीक है। घन का भी एक प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन करिए इसे, और नेक्स्ट घनाभ पर एक प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी है बच्चे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक करके, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब की हमें आवश्यकता है ना। और हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। चलिए, इसको मिटाया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो घनाभ का है। किसका है? जो दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है घनाभ। घनाभ, है ना। घनाभाकार लिखते हैं, घनाभाकार कमरे की लंबाई, घनाभाकार कमरे की लंबाई लिखा है आपको, दे रखा है 7 सेमी, कॉमा चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई 5 सेमी तथा ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका, है ना, तो उसकी आयतन बताए, तो उसकी आयतन बताए, है ना। तो उसकी आयतन बताए। इसमें आपको लंबाई जो है वो कितना दे रखा है?
लंबाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर का। कितना है लंबाई? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है लंबाई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना दे रखा है? चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो उसका आयतन बताने के लिए, यानी घनाभ का जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच, है ना। L कितना है? L है 7, B कितना है? B है 5 यानी 5 और H कितना है? 8 है। मल्टीप्लाई कर दिए, जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। तो गुना करेंगे 8 पंचे 40, 40 गुने 7 कर देंगे, 0 7 चौके 28, 280 कितना आएगा? 280 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आयतन आ जाएगा, है ना। 8 पंचे 40 70 तो हो जाएगा 0 और 28, 280 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चे आज हम लोग बस एक तरह से आज घन और घनाभ के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर हम लोग आज देखें इसको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो हम लोग उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेज में जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।